4/6 is equivalent fraction. 4/6 is equivalent fraction. ये जो देखो, ये अगर तुम इस सर्कल को गौर करो, look at the colored part of the two equal circles shown in the figure. One circle is divided into 3 equal parts and two of them are colored. और उसमें से 2 कलर के हैं. ठंडा ही डाल ली क्या? उसमें से सिर्फ एक ही हिस्सा कलर किया गया है और 2 हिस्से को ऐसे ही रखा गया है. तो इसे क्या लिखेंगे? 3/2. ये वाले फिगर में, ये जो 2 सर्कल दिख रहे हैं ना, ये इसके बारे में मैं बोल रही हूँ अभी, कि इस सर्कल को देखो और ये इसमें 2 इक्वल सर्कल बताए गए हैं और एक सर्कल को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें से कितने इस पार्ट कलर है? 1 पार्ट कलर है. और दोनों दोनों में से टू ऑफ देम मतलब कि दोनों सर्कल में से उतना ही हिस्सा कलर किया हुआ है, लेकिन वो ज्यादा हिस्से किए गए, लेकिन देखो कलर वाला हिस्सा ना सेम दिख रहा है. तो ये 2/3 और 4/6 are equivalent fraction. 2/3 और 4/6 are equivalent fraction. समझ में आ रहा है मैं तुम लोग को क्या बोलना चाह रही हूँ? देखो ये भाकरे की भी मैंने मिसाल बताई ना, कि देखो 1/2 और ये 1/4 ये भी बराबर है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? हाफ ही इस्तेमाल किए गए. तो इसी तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बराबर हमारा टॉपिक चल रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हम कीमत कसरे, क्या है उसका हम कीमत कसरे. अभी मीटिंग खत्म हो गई तो ज्वाइन नहीं करना, लेकिन मैं कल भी यहीं से ही, मंडे भी मैं मैथमेटिक्स ही लूंगी और मैथमेटिक्स में भी मैं यहीं से ही शुरू करूंगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं. अब ऑब्टेनिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब हमको नेक्स्ट हमारा ये इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को कि ये पार्ट्स उतने ही हैं, लेकिन अरे शेडेड पार्ट, हाँ देखो शेडेड पार्ट उतना ही है, शेडेड पार्ट उतना ही है, लेकिन बस उसके ज्यादा हिस्से किए गए हैं. लेकिन वो फ्रैक्शन कैसी है? हम कीमत है. वो फ्रैक्शन बराबर है 3/2 और 6/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब यहाँ क्या किया गया है? ये वाले में देखेंगे, ये वाले फिगर में यहाँ क्या किया गया है कि 2 of 5 इक्वल पार्ट्स इन एक मिनट ना, थोड़ा नीचे करती हूँ. हाँ, अब ये फिगर में देखिए, ये फिगर में आप लोगों को 5 पार्ट्स में से कितने कलर्ड पार्ट है? ये फिगर में, ये वाली में 5 पार्ट्स में से 2 कलर्ड पार्ट्स है ना. तो ये देखो 5 पार्ट्स में से 2 कलर्ड पार्ट्स है, जबकि अगर मैं बीच में से 2 लाइन और खींच दूं, ऐसी 2 लाइन और खींच दूं, तो देखो ये वाली फिगर बन गई है ना. उसके टोटल 15 पार्ट्स हो गए. कितने पार्ट्स हो गए टोटल? 15. 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. टोटल 15 पार्ट्स हो गए और उसमें से शेडेड कितने हो गए? 6. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. तो मतलब के 2/, देखो यहाँ पर भी वही बोल रहा है वो, के 2/5, ये वाली फिगर का 2/5 इज इक्वल टू 6/15 के ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. यहाँ पर ज्यादा किया, पार्ट्स ज्यादा किए गए, लेकिन शेडेड पार्ट्स उतना ही है. तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई. नेक्स्ट पर क्या है कि अगर मैं ये 2/5 और 6/15 में आपको कोई इक्वलिटी नजर आ रही है क्या? हाँ, 2/5 और 6/15 में आपको कोई इक्वलिटी नजर आ रही है? तो हाँ है इसमें इक्वलिटी, कि अगर मैं 2 को
ये देखो, 2/5 को अगर मैं मल्टीपल करूँ 2 को 3 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6। और 5 को भी मल्टीपल करूँ 3 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15। जाहिर सी बात है ना, हमने फिगर के थ्रू भी देखा, हमने मल्टीपल के थ्रू भी देखा कि दिस इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिगर में भी शेडेड एरिया उतना ही है, पार्ट्स ज्यादा किए गए हैं लेकिन शेडेड एरिया उतना ही है। और 2/5 को अगर मैं 3 से मल्टीपल कर दी तो मेरा आंसर 6/15 आ गया। यानी कि 2/5 इज इक्वल टू, बराबर है 6/15 के, जो के फिगर में हमको बोला गया है। समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आ गया। अब चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको हमको क्या देखना है अब, कि इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करें, तब भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। तब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल 6/15 को मैं अगर डिवाइडेड बाय 3 कर दूं, 6/15 को डिवाइडेड बाय, सॉरी, 6/15 को 3 से करो, 3 1 3, 3 3 3 3 1 3, 6 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15। तो 1/5 आएगा, जो कि मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब 6/12, अब हम क्या देखेंगे आगे? 6/12, 6/12 बहुत सारा अच्छे हो गया हमारे। हाँ, अनम्यूट की मैंने, माइक ऑन करेंगे। माइक ऑन